कैश फ्लो स्टेटमेंट समझते हैं। देखो बच्चे, कैश फ्लो, आप ये ओवरऑल प्रोसेस समझो कि ये पहले बनता कब है। जब तक तुम्हें अकाउंटिंग के लेवल पे ये नहीं पता ना तुम किस स्टेज पे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो, तब तक भी ना क्लोजर नहीं आता। देखो, लाइफ में पहले बन जाती है जर्नल एंट्री, फिर बनता है लेजर, फिर बनता है ट्रायल, देन ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। उसके बाद बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना चुकी है। समझ रहे हो? उसके बाद बनता है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सवाल ये है कि सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है? क्या आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता था, पीएनएल से नेट प्रॉफिट? बट नेट प्रॉफिट का मतलब ना ये नहीं होता कि मेरे पास कितना पैसा बच गया मेरे पास, क्योंकि अकाउंट्स क्या होती है वो ड्यू बेसिस पे चलती है। देखो, मैं तुम्हें अपना बिजनेस ऐसा दिखा सकता हूँ कि बहुत बढ़िया है, कैसे उधारी पे 100 करोड़ की सेल कर दी, ठीक है, तो मेरा पीएनएल तो बहुत अच्छा दिखेगा कि सेल करी 100 करोड़ की। बट अगर वो डेटर भाग गया तो, और अगर वो डेटर 3 साल से पैसा नहीं दे रहा तो कैश की पोजीशन भी देखनी बहुत जरूरी होती है। और मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। जैसे कि आपको कैश बुक याद होगा, कैश बुक क्या बताता था? इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। एकदम यही है। तो सर क्यों बना रहे हैं जब कैश बुक तो लेजर वाली स्टेज पे बन ही चुका है? तो क्या जरूरत है बनाने की? बनाने की ये जरूरत है कि हमारे बिजनेस के अंदर ना कैश फ्लो में भी मुझे मेजरली क्या बताना है कि मेरा क्या क्या इनफ्लो हुआ और क्या क्या आउटफ्लो। बस मुझे इसे डेट वाइज नहीं बताना होता। कैश बुक क्या होती थी? डेट वाइज होती थी। याद है वो लेजर बनाते थे, इस डेट को पैसा आया, फिर बिक गया, फिर पैसा आया। उससे तो ऐसे बहुत बड़ी बन जाएगी। मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनानी है आप समझिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है मेरे को बताती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बस थोड़ी सी कैटेगराइजेशन हो जाती है, आउट ऑफ 3 एक्टिविटीज। वही जो पैसा मुझे आ रहा है वो 3 एक्टिविटीज में ब्रेक। जैसे अगर मैं मोमोज बेच रहा हूँ, मोमोज से पैसा आ रहा है, तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, डेली यही करना है मैंने। मैकडोनल्ड्स वाले के पास बर्गर बेच के पैसा आ रहा है, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या इनफ्लो और क्या आउटफ्लो हुआ एज पर विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कौन सी एक्टिविटी होती थी? एक होता था फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है बच्चे, मैंने लोन ले लिया धंधा चलाने के लिए, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो सर खुद सेल करो ना। हर बंदा खुद सेल करने की नहीं सोचता। शार्क टैंक में लोग बंदे फंडिंग ही तो लेने आते हैं। खुद मेहनत कर ले भाई, खुद तो मेहनत कर ही रहा है वो, पर कह रहा है कि मुझे अगर जल्दी एक्सपैंड करना है, पैसे मिल जाएंगे तो जल्दी एक्सपैंड करो, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका फाइनेंसिंग। एंड लास्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, तो ये सारा क्या हो जाता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर ये जो 3 एक्टिविटीज हैं, एक क्वेश्चन आपको अभी हम ऐसा करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिसाइड करना होगा व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज फाइनेंसिंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग। एक छोटा सा एग्जांपल अगर बिल्कुल ब्रीफ लेवल पे मैं बोल सकूं, इन्वेस्टिंग का आप छोटा सा ये बोल सकते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉट इवन सेल बट ऑल्सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंसिंग क्या हो जाएगा? अब तो हमारे से कुछ चीजें छिपी नहीं है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और अगर आप रिडीम भी कर रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लोन, बैंक लोन, ये सारी चीज। और ये क्या होता है जी? अरे सर, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज। सर ये तीनों में बाइफरकेट करने की जरूरत क्या है? देखो बच्चे, आप एक चीज समझो, तीनों में बाइफरकेशन की ये जरूरत है। आप मान लो मेरी कंपनी है,
तुम क्या चाहते हो? जैसे मान लो मैं एड्यू जंक्शन की अगर बात करूं, तो आप क्या चाहते हो कि मेरा जो नेट इनफ्लो आउटफ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग, पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं आपको ऑपरेटिंग के एंगल से अलग दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने टोटल पे दिखाया ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा धंधा पैसा जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है कितना लोन लिया। अगर फाइनेंसिंग पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये सब्जेक्टिव बात है, लोन लेना सही है या गलत है, मैं ये नहीं कह रहा लोन लेना गलत है। बट अगर एक कंपनी है और वो कह रही है हमारा तो कोई लोन नहीं है, तो एज इन्वेस्टर आप इस स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं कि अगर तो इसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा है। हर चीज के लिए जर्नल एंट्री में थोड़ा ना घुसा जाता है, स्टेटमेंट्स ही कहानियां बता देती है। ठीक है? इन्वेस्टिंग अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बता सकते हो क्या है? कि मैंने बहुत प्लांटेशन मशीनरी खरीदी है या मैंने बेची है। बेची है। समझ रहे हो? तो एक तरफ मैं, आप इन्वेस्टर बैठे, आई एम सेइंग आई एम वेरी बुलिश फॉर इंडिया, मैं बहुत इन्वेस्ट करूंगा इंडिया में, यूपी में फैक्ट्रीज लूंगा। आप कह रहे हो सर आपकी बातें पर आपकी स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही। आपकी इन्वेस्टिंग प्लस में आ रही है, दैट मीन्स यू हैव सोल्ड एसेट्स। अगर मैं इतना ही बुलिश होता, अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा होता, मैंने फैक्ट्रियां खरीदी होती, तो मेरा कैश फ्लो तो माइनस में आ रहा होता इन्वेस्टिंग के। तो हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट है जब करा जाता। बट हमको ये समझना है सबसे पहला पैटर्न, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग होती हैं, कौन कौन सी इन्वेस्ट फाइनेंसिंग होती है, और कौन कौन सी इन्वेस्टिंग होती है। ठीक है बच्चे? तो आइए सर जी, जो जो मैं आपको बोलूंगा बस आपको वही देखना होगा। एक, शुरू करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट देना चाहता हूँ। ये मैं जो आपको लिख के दूंगा ना, भरोसा रखिए मैं पेपर के एंगल से आपको जो चीज बता रहा हूँ वो आपको बतानी चाहिए। हालांकि ये वाली फाइल में आप हर चीज रीड जरूर करना, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है? लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे पैटर्न के हिसाब से, पर इसमें भी जो लिखा है उससे आपको वो अपने आप समझ आएगा। तो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। कैश फ्लो स्टेटमेंट ना हर साल का बनता है बच्चा। मान लो अभी भी जो साल खत्म हो रहा है कौन सा है, 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26, तो लिखा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कौन से दिन? ऑन 1/4/25। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पैसे दिए आज घर से निकलने से पहले? नहीं दिए? तेको नहीं दिए, तेको दिए। मान लो मैंने तेको कितने पैसे दिए? 1000 रुपये। 200 बोल रहे। क्या है? ठीक है, 1000 रुपये। ये 1000 रुपये का क्या करेगा तू? ओपनिंग बैलेंस इसका 1000 हो गया आज के दिन का, जब ये घर से बाहर निकला तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है? 1000 रुपये। अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ 500 रुपये मुझे दे दे। यार ये सर ना ये भी बात करते हैं। 100 ही बोलनी चाहिए। 100 दे दे। ठीक है? ठीक है, तो इसने 500 रुपये मुझे दे दिए। प्रियांश जी आपको भी चाहिए नहीं? आपके पास पैसे हैं? लाइक कितना? क्या लाइक है? तो कितना लाइक है? घर से निकल आ रहा है मेरे तो ऑनलाइन पढ़ होते हैं। लाइक हर क्या होता है ये? पता नहीं, सुना नहीं, मतलब वो। ठीक है, 500 रुपये दे दिए तूने। अब इसके बाद तू जनरली मैकडोनल्ड जाता था, याद है? ठीक है, तो क्या खाते हैं उधर? अरे अभी तुमने देखा मैकडोनल्ड्स का एक वायरल आ रहा है, पहले केचप ऐड करो। हाँ वो बटी। अब वो हाँ 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 हाँ, वो हमारी स्कूल की तो थी वो। हम्म। ठीक है, तो आज तूने वो भी गया उधर? तेरी एक्स भाई। अरे नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, तो तू ना उधर गया, और कौन सी ड्रिंक है वो, क्या ऑर्डर करनी है? हाँ मतलब मेरे बोबा को। ब्लास्ट। बोबा ब्लास्ट। बोबा ब्लास्ट, ये ड्रिंक नहीं आई है और मुझे तो लग रहा है ये मैकडोनल्ड्स ही कैंपेन कर रहा है ऐसे। उन्हीं की मार्केटिंग है, 10 रुपये। मुझे पता नहीं, ऐसे अगर हो रहा होता तो अभी इमीडिएट रोक देते भाई वो 100। जो मैंने लॉन्च करा है। ओह। तूने पिए?
हम्म। हाँ तो आज अभी चलेंगे फिर ब्रेक तो में। अक्सर की तरफ 10,000 रुपये भाई के पास है। 10-10 रुपए के 40 रुपए का लेंगे। कितना आपने बोला था इस वाले पेपर में अच्छा आएंगे तो एक बर्गर आपकी तरफ से लाने वाली थी। अभी इस पेपर में अगर अच्छे आए, जो सैटरडे को सर जिनको नहीं दिया उनके लिए नहीं है, जिनको उनके लिए दिया तो भाई एक ही वो तो देगा पेपर यार। और क्या। सर ने बोला जिसके आधे से ऊपर आएंगे उसके लिए बर्गर है। हाँ जैसे 25 का पेपर है तो 12.5 से ऊपर आए तो आज अगर अभी आज पेपर चेक हो गए या कल तक हो जाएंगे, आज हम लाएंगे रात तक करेंगे हम चेक। अगर हुए तो मैं पार्टी दूंगा, आज तो मयंक दे रहा पार्टी, कल अगली बार का तो ठीक है। तो इसने ना 50 रुपए, अच्छा ऊबर ब्लैक भी तो बुक करेगा भी तू जाते टाइम नहीं सर ऑटो। ऑटो से? ओहो, ऊबर ब्लैक से ऑटो, पूरा ऑरा खत्म कर दिया उसका तूने। ठीक है, 150 रुपये। और ये घर गया कि इसकी मम्मी के, अरे बच्चे कितने पैसे बच गए? 350। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया ना भाई। इसी तरह आप सोचिए, ओपनिंग बैलेंस 1,000, ये इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो। ठीक है, और इनफ्लो भी हो सकता था इसको। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने सही आंसर देने पे मैंने 5,000 रुपये गिफ्ट थे मान लो, ठीक है ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये तो 2 पैसे तो गए इसके। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा और उसका करेक्ट आंसर मयंक ने दे दिया, और मयंक जीतता है 5,000 रुपये। ओ माई गॉड। तो ये इनफ्लो हो गया। आप मुझे बताइए साल के एंड में बैलेंस कितना रह गया, दिन के एंड में? 6,000 हो गया, 5350। ओ बेटे, कंपनी ने भी यही करना है बेटे। कंपनी क्या कहती है जी, हमारे साल का बिगनिंग का बैलेंस है जी 1,425 का, समझ रहे हो? 1,425 का बैलेंस है जी ये। अच्छा जी, अब वो कहती है कि पूरे साल कौन सी एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूरे साल की बात करो, 25-26, 800 रुपए का इनफ्लो है। कई बार गया भी होगा, परचेज करा होगा, बट नेट नेट प्लस है। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पूरे साल का 300 रुपये माइनस। इसका मतलब मैंने अपने लोन वोन चुका दिए होंगे हल्के फुल्के, समझ रहे हो? देन लास्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 25-26। और सर मैंने परचेस करे हैं फिक्स्ड एसेट, जिस वजह से नेट माइनस आ रहा है। आप मुझे बताइए इन तीनों को मिलाकर आपका A+B+C कितना आ रहा है? हाँ ये फिर उसकी 350। तो साल के एंड में क्या बच गया? 31 मार्च 26 को कितने रुपए बच गए? 1350। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज ऑन दिस डेट। आप प्लीज ब्रॉडली समझने की कोशिश करिए, जब तक ना ब्रॉडर में रखोगे ना, ऐसे तुम सोचोगे सर सीधा क्वेश्चन पे ले जाओ, सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा ऐसे। आपको एक लेवल पे एनालिटिकल थॉट होना चाहिए टू हैंडल एनी सिनेरियो। तो अब आप बोलोगे सर ये तो कैश बुक में भी होता था, कैश बुक में तो तुम ब्रॉड डाउन लिखते ही थे, कैरी डाउन लिखते थे। पर क्या वहां पे आप बाइफरकेटेड रखते थे, लाइक फ्रॉम फाइनेंसिंग ऐसे, इन्वेस्टिंग ऐसे, ऐसे वहां था? नहीं था। वहां पे क्रोनोलॉजिकली चीजें चलती। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या एड ऑन दे रहा है आपको? इट इज गिविंग यू अ सेग्रीगेटेड डेटा। हेलो जी, कैसे हैं आप? आर्टिकलशिप टाइम में आज बाहर घूम रहे हो तुम? करता हूँ, बॉस को कॉल करता हूँ तुम्हारे अभी। ऑल वेल। चल अभी आता हूँ, बस अभी टाइम है ना? हाँ फ्री। ठीक है। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप एक चीज समझिए कि ये स्टेटमेंट के अंदर घुसना है हमने, समझ रहे हो? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये फाइनेंसिंग अभी खत्म हो जाएगी आधे घंटे में, ऊपर कोई बात नहीं आएगी पूरे आगे के 3 लेक्चर में। इन्वेस्टिंग अभी खत्म हो जाएगी, कहीं बात नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ जो बात चलती रहेगी वो ऑपरेटिंग की चलती रहेगी। समझ रहे हो कि भाई धंधे से क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से पैसा आता है। ठीक है, अब आप समझिए कि सर आपको पेपर में एग्जाम में यह आ सकता है कि सर जी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता क्या है, पेपर में आ सकता है।
तो कैश के अंदर मालूम है दो कंपोनेंट है इसके, एक होता है कैश और एक होता है कैश इक्विवेलेंट। कैश के अंदर आ रहा है कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। डू यू नो व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? अच्छा किसके पास पड़ेगी? अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि अभी तुम पेटीएम में एक स्कैनर दूंगा, तुम पेटीएम कर दो मुझे, तो तुम्हारे बैंक से मेरे उस पर आ रहा है, यानी कि जब तुम डिमांड करो तुम्हारा बैंक तुम्हें पैसा देने को तैयार है। तुम्हारे बैंक से मैं एटीएम से विड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि ऑन योर डिमांड यू गेट योर मनी। सो इट इज एज गुड एज कैश। डिमांड डिपॉजिट होता है, वेन एवर यू डिमांड यू गेट द मनी। तो वो एकदम क्या हो गया, घर पे रखा हुआ कैश हो या चार दुकानें छोड़ के एटीएम से विड्रॉ कर लेंगे, कैश ही बोला जा रहा है उसको। बट व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट्स? बड़े ध्यान से देखना, इसके ऊपर पॉइंट आने के बहुत चांसेस होंगे, 1 से 2 नंबर का पेपर में आएगा। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ, नोन का मतलब होता है कि सर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। आपको कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट सर बिटकॉइन कह सकते हो अभी के लिए, लेकिन एक बार पूछूंगा, ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है विच इज सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन, इनसिग्निफिकेंट होता है कि ना के बराबर है रिस्क चेंज इन वैल्यू। आपको पता है सिल्वर 4 लाख पहुंच गया था। सर गोल्ड क्रैश हो गया, सिल्वर दोनों क्रैश हो भाई गए। सिल्वर ज्यादा गंदा सिल्वर क्रैश तो हो गया बहुत भाई। पूरा क्रैश हो गया, सिल्वर तो सिल्वर 3 दिन पहले 4 लाख का 4 लाख का था, अभी 3 लाख का है बेटे। और बहुत बड़ी बात है, मैंने लिया था 2,65,000 पे। फिर भी प्रॉफिट तो सर आप सेल अब डर कर लग दो। रहा है तो सेल कर दूंगा सर, फिर अभी और यार प्राइस हो। मुझे यार देख मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे शॉर्ट टर्म, मेरे को ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि 10 लाख पहुंच गया और मैं बेच के बैठा हूँ। मेरे 2.5 लाख 1.5 लाख होंगे, मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। हाँ वो 2.5 लाख 10 हो गया और मैं बेच गया, मतलब आई एम नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर। मैं ले लिया मैंने, तो मैंने ना 1 kg वाला वो लिया। सर गोल्ड कितने ड्रास्टिकली गिरा? बताओ। पर गोल्ड अभी भी बोलूंगा हाँ गिरा ही है मतलब। गोल्ड अभी थोड़ा टाइम और गिरेगा, पर फिर जाएगा ऊपर वापस। हाँ गोल्ड मेरे ख्याल से जाएगा गोल्ड, दोबारा। गोल्ड इज मोर स्टेबल। हाँ अब गोल्ड जाएगा। की इज्जत बहुत ज्यादा है। हाँ ऊपर भी तो एकदम ही गया था, ऊपर भी गया था। अब जाएगा। एग्जैक्टली हाँ 180 हो गया, एकदम से हो गया था। पर अब तो वन गोल्ड तो बढ़ता ही हाँ रहेगा, वन गोल्ड का तो सिक्सटी है कोई कुछ मुझे अभी नहीं। गोल्ड। हाँ 160 है गोल्ड अभी कुछ। 160 है। हाँ पर ना गोल्ड में क्या है कि ये समझो कि ना अब ना लोग ना अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे, गोल्ड के रिजल्ट तो डॉलर की वैल्यू हाँ गिरेगी गिरेगी। और एक सर। एक्सचेंजेबल कमोडिटी गोल्ड सबसे ज्यादा। सर चाइना में सप्लाई ऑफ द गोल्ड की क्रैश से एक दिन पहले है। एग्जैक्टली किसने? चाइना ने। चाइना। तो लो ये जी। क्या है? हाँ लेजर की प्रैक्टिस कर ले, शुरू कर दे। और दूसरों में बैठ जा अगर है तो, नहीं होगा तो इधर बैठ जाओ, नहीं तो दूसरों में। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से गोल्ड तो बढ़ता ही रहेगा। गोल्ड बढ़ेगा। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी शादी पे जब गोल्ड लिया था, सामने सामने परचेज ही करा था भाई, मतलब ऐसा तो नहीं है, एक होता है 25,000 है यार, दहेज नहीं कह सकते उसको, गिफ्ट। अगर कोई पापा अपनी पापा की परी को देना चाहे कुछ, ठीक है, तो वो है। गाड़ी मिली थी आपको, गाड़ी? मेरे को गाड़ी मिली थी, कौन सी? पोलो। उस टाइम पे तो सही है यार। पोलो भाई, पोलो बहुत अच्छी अच्छी अभी भी, पोलो की अच्छी कार है पोलो। पोलो की उस टाइम टेक्नोलॉजी। पे और अच्छी थी, उस टाइम पे तो हाँ हो भी डिमांड उस टाइम पे तो। पोलो तब नई नई आई थी, तो सर आपने मांगी थी उन्होंने खुद ही नहीं दिला मांगी नहीं। ऐसा सीए ठीक की बात कर रहा है, सीए नहीं मतलब एग्जैक्टली ऐसे मांग, और मैं दिमाग भी नहीं था। और ये ना मेरे को बाद में पता लगा था, जैसे मेरी शादी है ना तो मैम अपने पेरेंट्स के इकलौती इकलौते बच्चे। अच्छा। हाँ तो मुझे नहीं समझती ये सब, सीए बनने के बाद भी। हम्म। अब मैं किसी को बताता था, कह रहे थे तो फायदा होगा, मैंने क्या फायदा होगा, कह रहे प्रॉपर्टी एक ही है। मैंने कहा फायदा तो है, अपना लग रहा है। समझ रहे हो, तो सिंगल चाइल्ड का भाई फायदा भी होता है। बट हम लोगों ने गोल्ड भी दिया था, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि बहुत, हाँ खाली दिया, नहीं ऐसे दिया, शादियों के तो वापस आता है ना। ठीक है वो चीज है नहीं, पर यार मतलब अगर कोई ये एक जेस्चर है भाई, मतलब देते हैं लोग वो वाली चीज। देते हैं सर, कन्यादान देते हैं। हाँ एग्जैक्टली वो वाली चीज है। पर मुद्दे की बात ये है कि जब मैंने गोल्ड परचेज करा था ना, तब 25,000 था, 10 ग्राम्स। और आज भाई 1,80,000, मैं 1,60 मानता ही नहीं, 1,80 है अभी। आप सोचो 6 गुना हो गया।
जस्ट इन केस एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने बोला गाड़ी है, मान लो हमने उस टाइम पे मैम को 6 लाख का एक सेट दिया था। सर डेबिट कार्ड होगा, पेमेंट नहीं मैं बस होगा। कोई भी कार्ड नहीं है, मैं यूज ही नहीं करता, कार्ड का होता ही नहीं। ठीक है, तो मान लो जैसे 6 लाख का दी, उन्होंने पोलो दी 6 लाख की, तो हमारा भी गोल्ड 6 लाख का बनता है। ठीक है, अभी पोलो की वैल्यू 1.5 लाख हो गई होगी, बट दैट गोल्ड इज 30 लैक्स। एक चीज भाई क्रेजी हो गया, सोचो। और तुम्हारे मम्मी पापा का गोल्ड पड़ा होगा बेटे शादी, उस टाइम में सोचो और कम होगा। ठीक है, मतलब भाई बहुत बहुत वैल्यू बढ़ गई, बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर तुम मेरे को बोलो ना, आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो ये, ठीक है, पर वो इस लेवल पे बढ़ गया कि लोग करोड़पति बन गए मतलब। बिल्कुल जिन लोगों पे भाई तुम सिर्फ, जैसे आप एफडी में रखते हो, एक बंदे ने थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया स्टार्टिंग में तो 10-10 केजी 20-20 केजी मिलते थे, यार, वो वो तो लोग बहुत आज ज्यादा, करोड़पति है मतलब वो तो तो। बहुत ही रिच फैमिलीज होंगी, 10 किलो तो बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। नहीं उस टाइम पे भी, तब भी हाँ। पहले के टाइम पे मतलब वो है, पर अगर मैं तो बोलूँ ना, 1 केजी अभी कितने का है, 1 करोड़ 80 लाख का। 10 किलो मतलब 18 करोड़। पर जिसने उस टाइम पर ऐसी जस्ट इन्वेस्ट करके रख दिया, गलती भाई क्रेजी है मतलब। बोर्ड तो फिर बात से था ही, मतलब ऐसे और मैंने इसी उम्मीद से सिल्वर ली है कि एक दिन गोल्ड। मतलब गोल्ड बढ़ता रहे, पर सिल्वर भी एक ऐसा मेटल बन जाए कि लोग मतलब उससे रेपुटेशन पर आ जाए कि नहीं मैरिजेस में पहन रहे। अभी गोल्ड ही पहनते वो हैं। असल सिल्वर ना एक टाइम तक पीक पे पहुंचेगा, पर फिर वो आना सिल्वर को नीचे ही है। यार हाँ, मतलब लेकिन उसका ना यूज कहते हैं कि ना, वो है कि जैसे ईवी के अंदर भी एक है। हर चीज सोलर में सिल्वर आ रहा है, तो हाँ, मतलब सिल्वर एक पीक तक पहुंचेगा, पर मेरे ख्याल से वो आएगा दोबारा नीचे ही। मैं एक दो लॉजिक देख रहा था, हाँ तो हाँ मतलब वैसा नहीं बढ़ेगा, पर ठीक है, मतलब वो वाली चीज है। मतलब जब पीक पाए तो मतलब सेल कर दो सिल्वर को या ऐसे। मैं तो यार, आठ दस मैं लाख अगर पहुंच गया तो हैं? कर लेना चाहिए क्यों डिपेंड सिल्वर? करता है, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है वो कर लेते हैं। या सर 8-10 लाख पे पहुंचे सिल्वर, तो उसको सेल कर दो, फिर अगर उससे बाय ऊपर नहीं जाएगा सिल्वर जियो 8-10 लाख पॉलिटिक्स से। भी देखा जाए, एग्जैक्टली जियो पॉलिटिक्स तो उस हिसाब से होल्ड कर लेना चाहिए। exactly। अगर कभी वॉर सिचुएशन हो गई तो गोल्ड सिल्वर करना चाहिए। पर अभी स्टॉक मार्केट गिर गई है, अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। अब मैं मतलब 2 साल हो गए थे मैं इन्वेस्टिंग करता, जितने हैं हैं, पर अभी अब वो मतलब आप लॉसेस में आ गए हो। मतलब जैसे मैं कोई वैल्यू बढ़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ भाई जितने खरीदे उतने पे आ गए दोबारा, तो अब और इन्वेस्ट कर दो। समझ रहे? तो कीप, यू शुड कीप इन्वेस्टिंग, सिर्फ ऐसे एफडी में नहीं होना चाहिए। मुद्दे की बात ये है जी, शॉर्ट टर्म, हाईली लिक्विड, रेड नोन अमाउंट ऑफ कैश सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही लेस रिस्क। अब आप मुझे बताइए, क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना कैश इक्विवेलेंट बोल सकता हूं? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज हाईली रिस्की। आप सरकार के बॉन्ड्स ले लो, 40 दिन वाले, 50 दिन वाले, जिसमें पैसा आ जाए, वो फिर भी मैं कैश इक्विवेलेंट बोल दूं। कैश इक्विवेलेंट वो है जो ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने 1 करोड़ लगाया और सिर्फ 5 लाख रह गए, कॉइन में तो ऐसे ही होता है, समझ रहे हो? तो उसको नहीं बोलूंगा कैश इक्विवेलेंट। वो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो कि इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। क्लियर है जी? जैसे कि इन्होंने क्या करा है, ये कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, ये नाम याद कर सकते हो, पेपर में आ सकते हैं इनमें से कौन कौन से। चेक हो गए, ड्राफ्ट हो गए, करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी वर्ड होता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, तो कैश एंड कैश, ये तो सिर्फ और सिर्फ कैश था। आप ये कह सकते हो कि ये सारा का सारा क्या हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? नाम याद होना। ठीक है, तो आप इसको जरूर जरूर लिख लेना कि इक्विवेलेंट, और फिर ये मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है दोस्त? ओके। अब मैं ना तुम्हें ऑपरेटिंग नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें पहले इन्वेस्टिंग बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है। आपके हिसाब से इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, एड्यू जंक्शन के एंगल से सोचो, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा। मान लो मैंने फर्नीचर परचेज करा, इज इट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग या है फाइनेंसिंग? फर्नीचर तो ऑपरेटिंग। क्योंकि मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं। जो फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट ही, तो उसको इन्वेस्टिंग बोला है। इन्वेस्टिंग से मत सोचो कि मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, मैं अपने धंधे के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करता हूँ वो भी इन्वेस्टिंग। ये जो फर्नीचर है ये इन्वेस्टिंग है, ये जो बोर्ड है वो इन्वेस्टिंग है, प्रोजेक्टर इज इन्वेस्टिंग, मोबाइल इज इन्वेस्टिंग,
लैपटॉप, आईपैड, एसी, फैन, सब इन्वेस्टिंग है। समझ रहे हो? हम लोग बुक्स खरीद रहे हैं और जो बच्चा रिश्ते है उसको बुक्स दे रहे हैं। नाउ यू कैन से कि सर आपका पढ़ाने का काम है तो बुक्स में आप ट्रेड कर रहे हो काइंड ऑफ। हालांकि मेन काम बुक्स का नहीं, लेकिन आप फिर भी कह सकते हो कि सर बुक्स आपकी कौन सी हो जाएगी, वो ऑपरेटिंग हो सकती है। मैकडोनल्ड्स के लिए बर्गर सेल कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। फ्रेंच फ्राइज, केचप, स्ट्रॉ, ये सब ऑपरेटिंग है। वो परचेज करता है तो भी उसे ऑपरेटिंग कहता है, बेचता है तो भी ऑपरेटिंग। मैकडोनल्ड्स में वो जो मशीन लगी हुई, वो उसने खरीदी है ना कि अब लाइन ना लगे, वहीं जाके काउंटर में वो कर दो ना, प्लस ऐड टू कार्ट, और लग जाती है तब भी लाइन। तब भी लग जाती। लेकिन कुछ टाइम बाद और रिफाइंड मशीन्स आई जाएंगी। डीकैथलॉन गए हो आप? आप डीकैथलॉन में देखोगे कि वहां पे बकेट होती है, बास्केट टाइप है, उसमें आप कपड़ा रखोगे तो वो अपने आप रीड भी कर लेगी। टाइम था जब हम वो बार कोड पकड़ के स्कैन करते हैं, अब तो जो उसमें डाल दे तो कितना इजी होता ही जा रहा है, नेक्स्ट लेवल आता ही जा रहा है। तो वो जो मशीन्स है वो ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है? दैट्स इन्वेस्टिंग। यू नो डीलिंग क्लोथ्स उनके लिए ऑपरेटिंग है, खरीद रहे बेच रहे। बट जितनी भी मशीनरी, कोका कोला की जो मशीनरी होगी वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग तो आई थिंक अब आपको अगर समझ आया है तो आप देखिएगा इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ रहा है। बस एक बात ध्यान रखना कि इनफ्लोज का मतलब होता है कि पैसा बिजनेस में आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब पैसा बिजनेस से जा रहा है। तो भाई कैसे कैसे आ रहा है? फिक्स्ड एसेट बेच दिया, ध्यान रखिएगा इनटेंजिबल भी बिक जाते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी इन्वेस्टिंग का हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेचा। अच्छा, अगला बहुत अच्छा। मैंने या एड्यू जंक्शन ने एफडी कराई, करा सकते हैं? 1 करोड़ की एफडी कराई, वो 1 करोड़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। ठीक है। या मैंने शेयर खरीदे होते, एड्यू जंक्शन ने शेयर खरीदे होते तो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। क्योंकि हमारा धंधा नहीं है शेयर खरीदने बेचने का। मैंने शेयर खरीदे या मैंने एफडी कराई, शेयर पे डिविडेंड आता है, प्रॉफिट होता है कंपनी को तो डिविडेंड मिलता है। एफडी पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये तो जो पैसा आ रहा है, मैंने तो पहले शेयर में इन्वेस्ट करा तो उसके बदले डिविडेंड आ रहा है ना, तो इनफ्लो है, ये समझ आ रहा है? विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी मेन एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, उससे कुछ पैसा आ रहा है तो वो भी इन्वेस्ट। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। समझ रहे हो? रेंट रिसीव्ड, भाई बिल्डिंग है भाई, उससे किराया आ रहा है तो रेंट रिसीव्ड। ठीक है। और आप कह सकते हो हाँ ठीक है, फिक्स्ड एसेट में आप ऐसे ही लिख सकते थे ना, ऐसे ही अगर तुम्हारा मन करे, जैसे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर। अच्छा, परचेज ऑफ स्टॉक लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि स्टॉक में मैं डील करता हूँ, इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती। हाँ, तो एक बात तो यहां तक हो गई। अच्छा सर, आउटफ्लो कैसे हो जाएगा? अरे आई एम सो सॉरी, मुझे सेल लिखना चाहिए था ना, क्योंकि मैं परचेज करूंगा तो उसमें तो पैसा चला जाएगा ना। और एक और बात बहुत अच्छी भी डिस्कस करनी थी, मेरा आपसे सवाल है, बताना कि क्या ये इन्वेस्टिंग है या नहीं है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट। नहीं, इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली। ऑपरेटिंग है। कुछ भी नहीं, नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? अच्छा नहीं, वो फाइनेंसिंग। उधारी पे? नहीं। फाइनेंसिंग। नो। कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप समझो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब तो वैसे इन्वेस्टिंग है। ऑनलाइन। ठीक है। एक बात बताओ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग होता है, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे। मैं अभी नीचे गया,
मैंने फर्नीचर खरीदा 50,000 का, उसने कहा पैसे, मैंने कहा भाई साहब सामने सेंटर है, ले लेना पैसे यार, ठीक है। तो उसने कहा हाँ जी हम तो आपको जानते हैं, हमारे बच्चे आप ही से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने भी नहीं दिया पैसा, पर फिक्स्ड एसेट तो आ गया। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? पैसा गया मेरा? नहीं, तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है। मैं आपके साथ, अगर मेरा पैसा गया ही नहीं और अगर मेरा पैसा आया ही नहीं, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये मेरे कैश फ्लो के अंदर आएगा ही नहीं। आपको समझ आया बेसिकली? यस सर। तो इसका मतलब आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे। छठा पॉइंट अगर मैं बोलूं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, आप ये कह सकते हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल। ना, ये कोई भी नहीं है, ये समझ रहे हो? और अगर तुम ध्यान से देखो, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, रिसीव्ड, सब जगह वो कैश का हिंट दे रहा था। समझ रहे हो? भाई जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अगला क्या है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। अगर मैं लिखूंगा फॉर कैश तो सही है, लेकिन अगर मैं लिखूंगा ऑन क्रेडिट, तो पैसे वैसे थोड़ा ना जा रहे भाई इसमें। समझ रहे हो? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और कैश, इनकम टैक्स पेड रिलेटिंग, बिल्कुल हटा दीजिएगा इसको, कंफ्यूज होंगे आप अभी, ये कुछ नहीं लिखना होगा। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब तुम इन्वेस्टमेंट खरीदते हो उस पे अगर कोई ब्रोकरेज है तो वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाती है, तो इसलिए वो यहाँ आएगी। ये भी इतना लंबा कोई ऐसा वो नहीं था, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश है ना, फिक्स्ड एसेट के नाम लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है बच्चे। इससे ऊपर बात नहीं जाएगी इन्वेस्टिंग में। अब आते हैं जरा फाइनेंसिंग पे। फाइनेंसिंग के अंदर इनफ्लो की बात कर रहा हूं मैं। इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स फॉर कैश। मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, पैसे मिल रहा है, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर कर। इसी बात पे अगर एक बात बोलूं, आपको याद है हमने एक और करा था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शायद से आपको याद हो कि मैं मार्केट में फिक्स्ड एसेट खरीदने गया, पैसे नहीं थे, मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, पर पैसे नहीं थे तो मैंने शेयर इशू कर दिए। तो शेयर इशू करने की वजह से कैश थोड़ा ना आ रहा था, फिक्स्ड एसेट आ रहा था। तो क्या इस एक्टिविटी पे कैश इन्वॉल्व है? नहीं, तो यो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे पैसा नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो फाइनेंसिंग क्या होता है बेटे? लोन का रिसीव करना, लोन की रीपेमेंट करना। लेट क्यों आ रहा है आज? खाना हम्म। स्कूल का तो कब तक स्कूल चलेगा भाई? 2:30 स्कूल घर पहुंचा। स्कूल छोड़ दो भाई, अब तो हो गया सारा। टैक्सी का था ना आज, स्कूल से आता था डायरेक्ट। हाँ स्कूल से आता था भाई, खाना वाना चेंज नहीं करता। चेंज तो करता हूँ मुझे नाम तो आता भूखा थोड़ी आता तो कोई मौका नहीं छोड़ता पैसा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करा था ना, लोन लिया, बॉन्ड्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये अच्छा पॉइंट है बच्चे, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बस ये आप लिख लोगे तो सही है, या बैंक ओडी और कैश क्रेडिट। ले दे के बात ये है, शॉर्ट टर्म बोरेंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, शॉर्ट टर्म 50 दिन के लिए पैसा लिया, तो हमें लगता है कि कहीं ये मेरी करंट लाइबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि वहां पे अलग बात होगी। बट आप याद रखना कि नहीं भाई, इसको मैं फाइनेंसिंग मानूंगा। काम आएगी जब बड़े वाले क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ये बात। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब मुद्दे की बात ये है, मान लो अगर मैंने अभी मयंक जी से 1,000 रुपए का लोन लिया,
कह रहे ये लेके ही रहेंगे सर, लग रहा है 1000 रुपये। तेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पे अभी नहीं, घर पेटीएम पे पे अभी कितने बड़े? 1700 और कैश 120। कितने, क्या कितना बड़ा अभी कैश? 120। 120? पहले 1700 नहीं बोला था? 1700 पेटीएम पे। अच्छा, पेटीएम में पड़े। अच्छा, पेटीएम का भी हिसाब होता है क्या, मतलब रखते हो? हाँ देना पड़ता है ना मम्मी को। अच्छा। हाँ। ऐसे घर में पता होता है पेटीएम में तेरे को इतने दिए थे। तो यार तू भी तो देता है फिर पेटीएम के सब। ये तो नहीं बहुत सर, तरीका है भैया। वो देते बैंक 500 पे। है। मैं लोग कर देता हूँ तो मतलब 3-4 हजार रुपये का कर 500 करके। तो अभी अच्छा लगा। पेरेंट्स कैसे कैश देते हैं, पेटीएम ट्रांसफर कर देते हैं? मेरे पे है नहीं सर अभी तो कोई ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन नहीं है? अब तो जी पे ही हो जाएगा 18। अब मतलब गूगल पे। गूगल पे? तेरे भी समझ गए, तेरे भी समझ गए। जनरेशन गैप अभी उतना नहीं है, तुम जैसे और भी आ रहे होते हैं बच्चे। बदतमीज है क्या? भाई मैं तो नॉर्मल ये पता नहीं कहाँ क्या बात करनी होती है घर वाले ठीक से। चीप पीपल। ठीक है। चीप। भाई आइए, गूगल पे पे कैशबैक। ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, समझ आया? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मान लो मयंक जी के पास 1000 रुपये और मैंने लोन ले लिया, ठीक है? मयंक मेरे को 1000 रुपये दे देगा, एग्जाम्पल के लिए भाई, तेरे को मतलब भरोसा ही नहीं है। नहीं यस। मेरे को 1000 रुपये की जरूरत हो आज, तो नहीं देगा मेरे को 1000? मैं नहीं करा रहा तेरे को कैश फ्लो, समझ रहे हो? मान लो मेरे को जरूरत है, 1000 रुपये दे दी। अब आप मुझे बताइए, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हुआ कि माइनस हुआ? प्लस। प्लस हुआ। और अगर मैं इसको कल वापस कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक बात भाई। बोलूं हाँ कि अगर जी। आप कल करवाते ना मतलब आज कुछ फायदा होता है इसका। आज क्या? आज कुछ फायदा होता है, रेशियो और कैश फ्लो का था ना हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, हाँ। तो मैं हर स्कूल इंडिविजुअल पे कैसे कराऊंगा? ऐसे तो हमारा 28 को था। हाँ, हमारा भी था है रेशियो ना? और कैश फ्लो का। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जिस तरीके से मैं अगर लोन ले रहा हूं तो प्लस है, पर बच्चे रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन उससे क्या होगा, प्लस होगा माइनस हो जाएगा? माइनस। तो भाई आउटफ्लो क्या होता है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। पेमेंट बाय बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड बहुत अच्छा पॉइंट है जी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये क्या चीजें हैं सर? ये चीज है भाई। मयंक जी 1000 रुपये लेने हैं आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे कुछ? 12%। 12%? बताओ, 6 भी नहीं, 12%। अपने पैसे दूंगा 1 साल बाद, ठीक है? तो 1000 का 12% कितना हुआ? 120। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इसे इंटरेस्ट दूंगा, साल खत्म हुआ, इसको 120 रुपए दूंगा, दैट्स कॉल्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी एक्टिविटी है ये? ऑपरेटिंग। मेरा धंधा थोड़ा ना है ये, लोन लेके आगे लोन देना, बैंक थोड़ा हूं मैं। इफ माई बिजनेस इज बैंक, इफ माई बिजनेस इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई एम इन द बिजनेस ऑफ टेकिंग लोन एंड ग्रांटिंग लोन्स, तो आप जो कह रहे थे वो सही हो जाएगा, वो ऑपरेटिंग हो जाए। मेरा धंधा नहीं है भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग पेमेंट है। ऑफ इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज लोन लेना फाइनेंसिंग था, इसलिए उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग। आप समझ रहे हो मेरी बात? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो आप जब अभी क्वेश्चन करोगे ना, तो ध्यान रखना कि अगर तुम पे कर रहे हो तो तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने लोन लिया होगा, और लोन लेना कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग। ब्रोकरेज अंडरराइटिंग कमीशन नाम याद करने के, मुझे बताइए क्या आपको समझ आया पहले? ये आप साथ साथ लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे फाइल शेयर कर देना ना फिर बोलो। हम्म। ये जगह देखा है। अपनी खराब हालत पर विजय करे। विजय हासिल करना सफलता की ओर बढ़ाया गया सबसे बड़ा ये कदम सर होता नहीं है। लिखा है। नहीं नहीं, अगर आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तो दूसरे आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? सही से लिखा है। सही तो मोटिवेट कर रहा है ना कि एज अ जस्ट दीपक सर ने मेरे को हटा दिया आईडी से। जॉब पे ये कॉल करता। ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नाम लिखे हुए हैं कुछ। जनरली ऑपरेटिंग होता है जो धंधा है आपका, किन किन बातों से इनफ्लो होएगा?
इनकम टैक्स रिफंड, परचेज करोगे, क्रेडिटर को पे करोगे, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, इनकम टैक्स, अनलेस रिलेटेड टू, बहुत हाई लेवल है यहाँ तक तो अभी आप रहने दो। बस अब ये समझो पेमेंट इधर आ गया, इनकम टैक्स। नाम समझ आ रहे हैं आपको ऑपरेटिंग के? हालांकि मेरे को ज्यादा काम नहीं आएगा, पर आपको एटलीस्ट समझ तो आना चाहिए। ऑल क्लियर टिल हेयर? ये क्या लिखा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल इंटर, पता है क्या होता है? जिसका काम ही लोन लेना और लोन। बैंक एग्जैक्टली, एग्जाम्पल बैंक्स। इंश्योरेंस कंपनी। हम्म। तो बैंक के लिए क्या इंटरेस्ट आना ऑपरेटिंग ही तो होगा ना, क्योंकि उसका तो बिजनेस ही यही है। सिक्योरिटीज को बेचना, क्योंकि उनका धंधा ये भी होता है। LIC है ना, LIC का काम है, आपको पता है, इन्वेस्ट करना। हमें लगता है LIC का काम सिर्फ क्या है? टू सेल इंश्योरेंस। वो बहुत बड़ी इन्वेस्टर है भारत देश में, बहुत। LIC के नेट एसेट्स एग्जैक्टली, ट्रिलियन है। बहुत ज्यादा, ट्रिलियन बहुत बड़ी कंपनी है LIC। उससे भी बड़ी ब्लैक रॉक। कौन सी? वो यूएस की LIC। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, सिक्योरिटी, सैलरी, वेजेस, इनकम टैक्स। क्या आपको ये पेज समझ आ रहा है? ये पेज आप ढंग से एनालाइज कर लेना, करवाई दिया है वैसे तो एनालिसिस। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको ना कुछ अलग अलग करके कराना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक साथ क्वेश्चन नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि उसमें लंबी होंगी बातें। थोड़ा ब्लॉक्स करके अंदर बता रहा हूँ। ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपको समझ आनी चाहिए। पढ़ ले इसको भाई। फिक्स्ड एसेट्स परचेज भी करें और सेल भी करें। भाई मेरे परचेज करेगा हम्म। तो आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा, सेल करेगा तो इनफ्लो ऑफ कैश। लेस को भी देखना ना हमने, लेस का मतलब कि तेरा कैश कम हो गया, प्लस का मतलब है कि कैश तेरा बढ़ गया। क्लियर है? फाइनेंसिंग देखिए एक बार। तो बताइए इसमें एक्स से तुझे नहीं पता? तो नाइन्थ में थी क्या? 10th 11th में कौन सी क्लास में थी बोले? 10th में ही थी भाई, प्री बोर्ड के टाइम। नताशा। हफ्ता ज्यादा लग गया। तो एक साल बड़ी नहीं थी आपके सीनियर? 2 साल। 2 साल का ना, वही तो। और पटाखा हो रहा है। 25 दिन जो ऑर्डर दे दे तो। बोल वैसे कितनी थी मैंने नेशनल में के कोयले का आखिरी थी। हाँ फिर एकदम जनवरी। क्या तेरा 3। अबे रिकॉर्ड है भी मतलब क्या हुआ? तेरी भाग्य से जनरेशन गैप सर नहीं हुआ सर भी तो सुनता है बियर वगैरह उसमें और क्या ओकेजनली सुनता है। ओकेजनली सर के बारे में बोलो, सर खुद तो सुन लेंगे अब। नहीं सर ने बोला नहीं देखते। नहीं देखते तो ऐसी कोशिश करते हैं। अगर एक अबे घंटे हम ये देवांश को चढ़ी को पता है ऐसे सिप सिप करके पीना। अब मैंने थी कौन सी? वोट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वोट था हाँ।
अब वो पी रहा सिप सिप करके, अब मैं एसिड तुम्हें चढ़ती नहीं है। भाई शॉट मारे थे। हाँ हम भी मारे थे भाई, वॉलीबॉल में तो इतने मारे थे ना अरे यार, अरे यार तेरी टक्कर थोड़ी हो रही है हमारी किसी के फोन यार। कोई भी हुई था। अब हाँ हमने बैरी को कहा था, हम खरीद को गए थे वहां कर लिया, हम देरी में आ जाएंगे। हाँ, पहले फिर तो शूट का कहा था, नहीं कर रहा। खरीद ने कहा करी थी। वो वो बैरी का लड़की का वो। तुम्हारी पार्टी खत्म की हुई है ना। हाँ पिछली बार, पिछली बार हाँ जी बच्चों। कैश एंड कैश इंपॉर्टेंट बनता है ऐसा। हाँ नहीं आप सर। वो तब थे ही नहीं ना। अच्छा सॉरी सर। तो अब दोबारा कराने तो आप बता दो। नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक। अच्छा, मैं ना तुम्हें अभी ना ऐसे वो कर रहा हूँ कि ना तुम्हारे ना ब्लॉक्स में तुम्हें समझ आए चीजें। ठीक है, अभी तुम्हें सीधा नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुम्हें लगेगा भाई बड़े क्वेश्चन पे चले गए और कैसे होगा। नहीं यार, ये आर्ट मतलब बहुत आती है भाई, मतलब एंग्री बर्ड्स। अरे तेरी तो रील भी बनाई थी। सच में। नहीं नहीं, अरे ऐड आ रही है भाई, तुम ऐसे देखते ही ऐसे घुस गए एकदम। मैं कह रहा हूँ ये नहीं डालते हैं, लाख भी होता है। गेमिंग मांगे बना दिया आपकी। परमीत जी, अब क्या बैडमिंटन का क्या करना है? इसको बुलाइयो परमीत को। खत्म। हाँ हाँ, तू भी बैडमिंटन खेलना है। बैडमिंटन। हेलो। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, पर वैसे बताओ जब बोलोगे खेल लेंगे, आपका सब खेलना, आप मना ही नहीं करते खेलने। ठीक है। आप कितने दिन हो गए बताओ। हाँ, यह मेरी आज ना तबीयत सही नहीं है, कोई पर नहीं। फिर भी तबीयत खराब में भी हरा तो दूंगा ही मैं तुम्हें। सर मैं बच्चों को बता दूंगा, देख लो आगे उन्हें सी यहीं से इकट्ठे भाई करेंगे नहीं फिर। ये बच्चे। भाई अरे बैडमिंटन में 7 भाई सुन रहे हो ये बच्चे। सर की पार्टी की शर्त थी, जीतूंगा मैं तो पार्टी मिलेगी, नहीं 7-1 मिलेगी। से कौन हरा रहा था? सर आए मैं थे हरा रहा 7-1 से, और हाँ, 20 का मैच था। 21 का होता है, हाँ 21 का मैच था, तो 7-1 के बाद 15 हाँ 14 और हाँ 20 और हाँ, इसलिए क्योंकि अब क्योंकि 7-1 स्टार्टिंग के 10-11 पॉइंट सही खेलता हूँ मैं, फिर भाई स्टैमिना कम है। हाँ। लेकिन गेम की क्वालिटी क्या स्टार्ट, मैंने इसको बोला था 10 पॉइंट का रख ले। अरे वो मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा स्टैमिना बहुत है, वो उसी दिन पता लगा कम है। तो खेलना आ रहा है। हमसे लगातार आप हमसे पर देखो तो बहुत हराया मैंने। सर एक बार ही हरा है फ्रेंडली मैच में, और एक बार आज एक बार सर पैरासीटामोल खा के कोशिश करता हूँ। हमसे भी लगा। मैंने भी कोशिश करता हूँ। तो मैंने भी हरा है क्रिकेट, है। वीडियो बढ़िया अबे तू तो कोई भी गेम नहीं जीता। क्रिकेट में भी हारा है बहुत बुरा, बैडमिंटन में भी हारा है। वीडियो पड़ी वो कौन सी थी, वो वाली जो खेली थी पिकल बॉल। पिकल बॉल में भी हारे थे, सर दोनों थे। सर पिकल बॉल खेलते हैं अच्छा बस। और हमारे साथ नहीं खेलता। बोले 15 को तुम्हारे हालात ही नहीं बन पा रहे। सर बास्केटबॉल। हाँ, एक बार जा रहे थे बास्केटबॉल खेलने, ऋषित थे वो कर दे। क्या कर रहे हो? बीकॉम। अभी बताऊंगा, एक बार आधा घंटा पढ़ा लूँ इनको, फिर सोचता हूँ। 15 15 14 15 को पेपर है, 7 अच्छा, 15 को पेपर है। 8 को पेपर है। एक बार डिस्कस करता हूँ, ग्रुप में दो डालूंगा कुछ का। पेपर भी सैटरडे संडे सर। पर पेपर के बाद आ जाएगा, ऐसा तो कोई वो नहीं होगा। कितने बजे? पेपर हमारा दोपहर 2:30 से 5:30 पर, जाते 12 बजे, आते 6 बजे। ओहो, फिर तो नहीं, ठीक है, चल देखते हैं कोई डेट और सोचता हूँ। खेलते थे बैडमिंटन गेम को। बैडमिंटन कितना खेलते हो तुम? मैं 4 महीने खिला रहा था बैडमिंटन, फिर अभी मैं पापा ने बंद करवा दिया अभी, वो खेलने के पहले बोर्ड से। अच्छा चलो, मैं अभी तो जब बोर्ड एग्जाम दे दोगे ना फिर खेलेंगे। मैं तो रेगुलर जाता था। अभी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम घर जाओ और बोलो कि सर कह रहे हैं आओ बैडमिंटन खेले, बोर्ड एग्जाम्स आ गए। मैं तुम्हें क्या बता रहा था, हाँ। जो देखो भाई, अब ना एक चीज समझना। अब मैं तुम्हें ना एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और इसका ना लॉजिक सोचना, ठीक है। मैं ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्योरली करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज पे। देखो तुमने ना अभी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नहीं देखे थे। जैसे कि स्टॉक देखा तुमने, डेटर्स देखा, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं हुई। बैलेंस शीट के अंदर सोचो कौन से कंपोनेंट पे बात नहीं हुई। इफ आई से स्टॉक, इफ आई से डेटर्स, इफ आई से प्रीपेड, और कोई एसेट बोलो।
कोई भी मन में आ रहा हो। फर्नीचर की बात हो गई, वाई बिकॉज दैट्स इन्वेस्टिंग। कैश। कैश, कैश इक्विवेलेंट उधर ही हो गई बात। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, यही है करंट एसेट। तो इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए बच्चे, करंट एसेट। सर आप ये चीज क्यों बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप समझिएगा, मेरे करंट एसेट। एक बात बताओ, 1/4/25 और ये साल का एंड 31 मार्च 26, और मैं एक एग्जांपल ले लूंगा। अगर तुम एक डेटर से समझ गए तो वो सबके लिए सेम बात होती है, लॉजिक पकड़ने की बात है, फिर एक प्रिंसिपल बन जाएगा। 1/4/25 को मेरे डेटर कितने के थे, 100 रुपए के। साल के एंड में कितने के होंगे, 70। इसका मतलब मेरा कैश बड़ा होगा या कम होगा, बड़ा होगा। एक बढ़ गया होगा, क्योंकि वो 30 रुपए 30 रुपए मुझे के मिल गए हो। मिले हैं। हालांकि तुम अभी इतने समझदार हुए नहीं कि ये सोच पाओ, तुम बोल सकते थे बैड डेट्स भी तो हो सकता है, पर मैं उसकी बात अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग को छेड़ा नहीं हुआ अभी। तो आप अभी के लिए मान लो कि ये कैश रिसीव्ड ही था। क्योंकि अब एक चीज समझो, जब एक बैलेंस शीट होती है ना, जब उसका कोई एसेट गिरता है, सो जनरली इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। मेरी बैलेंस शीट में जो स्टॉक होता है, अगर मैं वो स्टॉक को कम कर दूं तो मेरा कौन सा एसेट बढ़ जाता है, कैश। हालांकि अगर उधारी पे हो तो उसके स्टॉक खत्म होकर डेटर बढ़ता है, पर डेटर कल को फिर कम होगा तो कैश आ जाएगा। तो ले दे के आप समझो कि मैं एसिड का रिलेशन ना कैश से डायरेक्ट बना, यानी कि अगर आपके डेटर्स कम हुए तो इसका मतलब आपका जो कैश है वो बढ़ गया। पहले ये बात क्लियर है। और अगर तुम्हारे डेटर्स बढ़ेंगे, चलो रादर मैं डेटर्स के एंगल से अब दूसरी बात बोल, आप ये कह सकते हैं स्टॉक की बात करता हूं। मेरा जो स्टॉक था ना बच्चे, वो ओपनिंग कितने का था, 5,000, और साल के एंड में स्टॉक कितने का हो, 6,000। मेरा स्टॉक बढ़ गया, इसका कैश पे क्या इंपैक्ट कम है, हुआ होगा। एग्जैक्टली। हालांकि आप समझदार बच्चे काउंटर कर सकते हो, सर हो सकता है मैंने उधारी में परचेस करा हो, पर ऐसे तो बहुत ही गणित बैठ जाएगी खतरनाक। हालांकि वो टेक केयर हो रहा है, स्टेटमेंट इतनी बढ़िया है। आप अभी बहुत छोटे हो कि मैं उसको उस एंगल से नहीं आपको रिलेट करा पाऊंगा, लेकिन स्टेटमेंट परफेक्ट है। तो आपका कैश क्या हो गया होगा बच्चे, कम हो गया। बात इतनी सी है, इस प्रिंसिपल से इतना पता लगता है कि मेरे जो सारे के सारे करंट एसेट है ना, अब आपको सब पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्रिंसिपल दे रहा हूं कि अगर आपके करंट एसेट बढ़ेंगे, ये बड़े थे, तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कम, इनवर्स रिलेशन। और अगर आपका करंट एसेट कम हो जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इस टेबल को प्योरली करंट एसेट टाइप्स बना दूं, तो आपको लास्ट डे तो बस एक ही कीवर्ड देखना है, दैट इज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड कैश। क्लियर है। वहीं अगर मैं तुमसे करंट लायबिलिटी की बात करूं, क्या आप मुझे करंट लायबिलिटीज बता सकते हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। डिविडेंड नहीं लिखूंगा, कुछ कारण है डिविडेंड पेबल, लेकिन हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग भी होते थे ना बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और कुछ, और कोई लायबिलिटी, दैट्स एन एसेट नॉट लायबिलिटी। ठीक है। लोन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन। हाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। नहीं, वो रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अगर वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फंड होता तो यहाँ आ जाता भाई। 10 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, ठीक है।
तो इन्वेस्टमेंट अगर फंड होता है ना, जब प्रोविडेंट फंड, तो वो इधर आ जाता। फंड नाम होता है ना, वो लाइबिलिटी होती है। रिजर्व्स इज नेवर लाइबिलिटी। तो जो आपने पार्टनर बोला, वर्क इन कॉमन रिजर्व, इट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू पार्टनर्स। फंड होता है तो वो लाइबिलिटी होती है। तो यस, अगर वर्ड फंड है तो वो आ जाए। पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। मेरे क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स की जगह ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, लोन से बहुत अच्छा समझ आता है। 1/4/25, 31 मार्च 26। मेरा लोन था 500 का। मैंने लोन, और मेरा बढ़ के कितने का हो गया एंड में? 800। इसकी वजह से कैश पे क्या इम्पैक्ट आया? इंक्रीज इंक्रीज होगा जी। होगा पर लाइबिलिटी होगी। हाँ, वो अलग है। पर आप समझो कि अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है, एंड बहुत आसान है भाई, एक बैलेंस शीट में एक इधर एसेट होता है, लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ी। हम्म। लाइबिलिटी कम हो रही है तो करंट एसेट वो वहीं पे थे, तो उनका इन्वर्स हो रहा था कि बढ़ रहा था तो गिराना पड़ रहा था, गिरा इन्वर्स है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं लोन हो गया, अब जैसे सपोज कर लोन था 500 और अब लोन है नील। तब समझ लो, देखो पहले अगर मैं बोलूं, पहले वाले केस में लाइबिलिटी बढ़ी थी तो कैश भी बढ़ा था। अगर मेरी लाइबिलिटी कम हो गई तो कैश का क्या होगा? दैट मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, जिसमें आप ये कह सकते हो कि करंट लाइबिलिटी के बढ़ने से कैश बढ़ता है, और करंट लाइबिलिटी के गिरने से कैश। ऐसा सेपरेट क्वेश्चन है, कैश कम होता है ये कैसे? क्योंकि तूने क्रेडिट को पे कर पे दिया। करेगा ना। अच्छा तो मतलब हम ये assume कर रहे हैं कि हमने पे कर ऑफ दिया करेंगे है। ना। हाँ। क्रेडिट की तो कम हो गए, तो वो कैश भी कम पेमेंट ही होगा, करी होगी। पेमेंट करनी। बताइए, और क्लियर है? इस पैटर्न पे भी आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन वो जो होंगे वो हम देखेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट या कुछ ले लो भाई, क्योंकि मैं कहीं पे लिख रहा हूँ, पर ये मिस ना हो जाए। इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दे। वो वाली फाइल में जो लिखा है वो तो भेज दूंगा, पर ये मैंने कहीं भी लिखा है। टेलीग्राम पे हो आप बच्चा? हाँ मतलब मुंह का वैसे हाँ, टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, इन केस अगर चाहिए होगा तो। बहुत अच्छी बात है जी। तुम्हारे पेपर चेक हो गए? रात तक हो जाएंगे दोस्त आज। अब मैं तुम्हें जस्ट जनरली ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर लेजर सिखाना चाहता हूँ कि मतलब कैसे बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कैश इम्पैक्ट और वो देखना जरूरी होगा। ठीक है ना? तो आइए वो लेजर देखते हैं एक बार बच्चे। फिक्स्ड एसेट का लेजर आता है बनाना? ठीक है। सर ये क्यों बना रहे हो बेटे, आप अभी ये मत पूछो। जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई ये चीज वहां यूज हो गई है, यहाँ हो गई। अरे, और फिर मेरे को मेन 1 घंटा एनर्जी से ऑपरेटिंग समझा दूंगा, तो कैश फ्लो की बातें खत्म हो जाएंगी सारी। वो आज नहीं बताऊंगा ऑपरेटिंग, पर उसके अलावा बाकी सारा मैं कवर कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट का लेजर कैसे बनता है? क्या मैं कह सकता हूँ कि ओपनिंग वैल्यू आती है? लेजर देख रहा है, लेजर में भी देख। हाँ, वो प्रैक्टिस भी लेजर की ही कर रहा है। ठीक है। तो अब एक चीज समझो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, पूरे साल डेप्रिसिएशन लगी 10 रुपए की, तो उसकी बुक वैल्यू क्या आती है? 90। तो ये तुमने एसेट की वैल्यू लिख दी, मान लो ये अभी वाला साल है 1/4/25। कितने रुपए का एसेट खरीदा? 100 का। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट टू डिप्टी।
इतना खराब। फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। वैल्यू कम हो रही है एटलीस्ट। अब तो तुमने 11वीं 12वीं खत्म कर ली, तो बच्चा भी बैठा है 11वीं का, उससे पूछा सही दे दिया तो शर्म आ जाए उसे। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताइए सुशांत। इसकी डेप्रिसिएशन किसका लगा? फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन फिक्स, फिक्स्ड एसेट। एग्जैक्टली। भाई पता था। ठीक है, अगला पूछता हूँ तेरे से, फिर उससे पूछो। पूछ भी सुने हो रहा है। ठीक है। कुछ ऐसा पूछूंगा जो इनको भी पढ़ा है। सेल करिए, ठीक है, देखता हूँ तुम क्या एंट्री डालते हो। 100 रुपए की सेल है, 5 रुपए का जीएसटी CGST, 5 रुपए का SGST। ये तो सिलेबस में नहीं ये था। तो यार सर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। हाँ, ये नहीं था सर हमारे में। टैक्स और देखो आती है इसकी इससे किससे पूछा था? इसका तो। टैक्स टू सेल बताएगी, हाँ, और उसके बाद सीजीएसटी लगाया और एसजीएसटी लगाया, तो फिर हमने पे किया है ना? नहीं, नहीं सेल हमने लगाया है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाएगी। अमाउंट बता दो, ठीक है, पर ठीक है, मैं कॉमन ग्राउंड्स पे ले आता हूँ तुम्हें। हमारा था ही नहीं तो सीरियस तो इसलिए तुम्हारा था ही नहीं। हाँ, सही में नहीं था। आपने अच्छा। ऊपर पढ़ में जाता उसको। हम पेपर में भी नहीं आया था वो। हाँ। क्या बात कर रहे हाँ, हो? नहीं, सही में क्वेश्चन पेपर डाक सर्टिफिकेट के यहाँ नहीं था। पूछता हूँ। तुम्हारा है एंट्री डालना है, ठीक है। जीएसटी है। मान लो एक फिक्स्ड एसेट है, हाँ। जीएसटी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट है 1000, उसकी बुक वैल्यू है 600, और उसको मैंने बेचा है 800। ये कैसे ओसी है? ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, आज उसकी जो बुक वैल्यू है मैंने 800 का बेचा है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब सारे बच्चे डाल दो, तू भी डाल दियो सुशांत। क्या है इसकी? क्या फिक्स्ड एसेट है, ओरिजिनल कॉस्ट होते थे मैंने खरीदा, डेप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू हो गई, और 800 का बेच दिया। अब एंट्री डाल दो एक बार। CVT तो तू दे ही नहीं रहा। भर दिया तूने? अरे कैसे, घर पे डिस्कस करा फिर? मतलब भरना, इट्स नॉट अ लॉस और वो चीज। एसपी कौन है? सेल्स प्राइस, है जी, सेल प्राइस है। सेल प्राइस ब्रो। एसपी चौधरी असलम। अरे धुरंधर मूवी में भी 2 दिन से देख रहा हूँ यार, हॉल में भी देख ली थी पर बहुत सही है भाई, मैंने 2 बार पूरी देख लिया यार अभी भी। हाँ। बैंक 600, पेन में 200 और लिख लिख एंट्री लिख। बैंक 800, तो मशीनरी मशीनरी 200 और 2 बिग एसेट होता है। तू फिक्स एसेट कुछ हाँ, भी। ठीक है, डाल डाल एंट्री डाल दो एक बार, डाल दो। और ट्राई करो भाई यार, जस्ट लर्निंग यार, विल नॉट मेक फन ऑफ यू। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी। नहीं भाई, सेल किसे बेचा है तूने? सेल की एंट्री डाली, जर्नल एंट्री बस। बैंक तो फिर जैसे कहना है। ऐसा भी नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाओ, हम्म। दिमाग लगाओ। जिसने सही कर दिया ना, डिस्काउंट भी बताने कितने लगा, डिस्काउंट रहेगा। मतलब वो कैलकुलेटर हो गया ना, बुक वैल्यू बुक वैल्यू होता है जितने का आया उतने का बेच दिया, मतलब तूने बेचा कितने का? 800 का। जो कम होता है वही वाला होता है, बुक वैल्यू तो डलेगी। डाल दे एक बार एंट्री, मतलब कैसे कनेक्ट वो करोगे तो वो चीज। मतलब तो डर गई। जितने की एंट्री डालो, बैंक डालो डालो भाई। बैंक दिमाग लगा। क्रेडिट हो गया, कैश में कैश रहमान जी। 200। अबे तो अरे यार गलत। वो तो ऐसी तो बता रहा है ना। अच्छा, प्रॉपर पीएनएल भी तो डलेगा। फिर आप फुल फॉर्म लिखनी चाहिए थी। बैंक टू लिख ले, तो क्वेश्चन नोट कर ले, ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्राइस, जर्नल एंट्री। बैंक टू बैंक लॉस अकाउंट, बैंक लॉस अकाउंट। अरे मतलब बैंक, फिर नीचे बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, फिर नीचे टू फिक्स एसेट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक 800, लॉस 200, हाँ, टू फिक्स्ड एसेट टू फिक्स 1000, एसेट 1000। बैंक में कितना? 800 800 क्योंकि सेल 800 की है। हम्म। 600 होगा सर, 600 होगा, 600 600 लॉस 400 होगा। लॉस 400
फिक्स्ड एसेट कुछ भी भाई लॉस सर, ट्रैक हो आज गया तो जब कोई तक। तो होएगा। सर नहीं, फिक्स्ड एसेट को मैं खत्म कर रहा हूँ, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ मैं, यही होता है ना, बेचा तो कितने का फिक्स्ड एसेट। 1000। पर ये जो फिर बुक वैल्यू क्या होता है फिर? हमने जितने जो खरीदा, डेप्रिशिएट खरीदा हाँ, उसकी अभी वैल्यू खरीदा क्या है, है? बुक वैल्यू नहीं। जो डेप्रिशिएट होगा सर, उसकी करंट वैल्यू है। आज इसकी वैल्यू 600 है। आज की डेट में जो वैल्यू है। हाँ, और फिर बस जब खरीदा था वो और आपको उसकी फायदा value हो गया है 2 PNL 200। उधर डेप्रिसिएशन डालोगे 200 का, फिर जैसे 1000 रुपए का आएगा। डेप्रिसिएशन नहीं डालना मैंने, सिर्फ जर्नल एंट्री फॉर सेल की डालनी है। प्रॉफिट कैसे हो? अरे मेरे भाई, उसकी बुक वैल्यू 600 है, ओरिजिनल पुरानी भाई 10 साल पुराना हो, आज जो वैल्यू है, आज की वैल्यू को बुक वैल्यू बोला जाता है। बिल्कुल। सर तो फिर ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? इतने का खरीदा था, जब खरीदा था तब खरीदा क्या जब, था? उसके बाद 600 हो बुक गया। वैल्यू जो आज अभी की है, डेट की वैल्यू डेप्रिशिएट करने के बाद जो मैंने वैल्यू। ये भी डाली 800 नहीं है। कंफ्यूजन। ठीक है, सही तो है। तो सारे ही महान हो। मैं तो सोच रहा था तुमको थोड़ी सी, आपको लगा था वो सही कर देगा। तुम मिल बेटे क्लास में अब, तेरे को तो डेप्रिसिएशन पढ़ाया है। बेइज्जती कर रही थी लग जाओ। कितने परसेंट लग रहा है वो सब, कितने साल का सर था? अभी आप हमसे हमारे चैप्टर के कुछ हाँ, सोल्यूशन बता वगैरह की देंगे। अभी बता देंगे आप। 2 सेकंड में। बैंक में टाइम सर आप पूछ लो। मैं नहीं ऊपर पीछे। डिसोल्यूशन का तो इसने पढ़ लिया थोड़ा बहुत अब। नहीं बुक वन में तो पूछ लो ना, बुक वन तो पूरी पढ़ा दी आपने। उसी रेजोल्यूशन कौन सा चैप्टर है? कौन सी बुक का है? फिक्स एसेट बुक वन का ही है बट पूरी बुक वन से कोई पूछ लो भाई। नहीं वन में ही है। अच्छा हो, अब एक बार मैं इधर आपको लाना चाह रहा था। ठीक है, देखो, फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, यानी कि मान लो, और इसको ना बुक वैल्यू ही बोला जाए, मैं बुक्स में क्या वैल्यू चल रही है, तो कितने रुपए चल रही है मान लो, 100 रुपये, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 10 रुपए की डेप्रिसिएशन है, तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो ये बाय डेप्रिसिएशन आ जाता है। बस। तो 100 रुपए का एसेट था, 10 रुपए कम हो गया, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, कैरेट डाउन, साल के एंड की जो वैल्यू होती है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी काम आएगी, अब आप एक बार दोबारा देखिएगा। आपको इतना समझ आना चाहिए कि ओपनिंग वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, क्लोजिंग वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, और डेप्रिसिएशन इज दिस। वाई? क्योंकि डेबिट साइड का मतलब जब जब फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और जब जब कम हो जाएगा तो क्रेडिट होगा। पहले बताइए, 3 मार्क्ड वाली समझ आ रही है? अब अगर तुमने कोई एसेट खरीदा, तो क्या एंट्री डालोगे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, तो आपके सामने है फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर तुमने कोई फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, बाय बाय। हाँ, बाय बैंक आ जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, सेल प्राइस, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा, और अगर वो लॉस हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा। हालांकि ये एंट्री से जस्टिफाइड है, बट आई एम स्केर्ड, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको शायद से समझ आए या ना आए। आ तो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं याद ही करवा दूं, कोशिश करूँ एक बार। आ गया समझ। ठीक है, बट स्टिल लेट मी ट्राई। सपोज करो एक एसेट 100 रुपए का है, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू कितने की है, 100, और मैंने उसको 80 का बेच दिया, तो बैंक में कितना आएगा, 80। 80। आपके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लॉस आ गया, 20 बंद हो गया, ले जाओ, एज्यूमिंग बाकी और कुछ नहीं। सपोज करिए मेरे पास एक एसेट 100 रुपए का है, और मैंने उसे 140 का बेच दिया, टू गेन। तो बैंक में आ जाएगा 140, गेन कितने का, 40, बंद हो गया। क्लियर है आपको? तो अब आपको ये फिक्स्ड एसेट का एक एक कंपोनेंट पता लगना चाहिए, मेरी इंटेंशन थी ब्रॉट डाउन, परचेज, सेल, प्रॉफिट हो रहा है तो इधर, लॉस हो रहा है तो इधर। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन याद था आपको? हम्म, वो होता है ना, लगता रहता है। नहीं, वो तो डेप्रिसिएशन में लगती है। वो तो डेप्रिसिएशन के लिए था। बस उसमें वो होता था कि हम डेप्रिसिएशन की जो एंट्री डालते थे,
देखो ऊपर वाला ऑल्टरनेटिव में ना डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन टू फिक्स क्लास। फिक्स्ड एसेट, पर वो प्रोविजन वाले में होता है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि आप फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम नहीं करते, रादर आप क्या कर देते हो, आप एक लाइबिलिटी का लेजर क्रिएट कर देते, योर फिक्स्ड एसेट रिमेन द सेम। जैसे सपोज करो आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा, एंट्री क्या डालोगे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। 10 रुपए डेप्रिसिएशन, क्या एंट्री डालोगे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स। ये तो एक तरीका हो गया। सेकेंड ऑल्टरनेट डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, रादर देन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर। इसका मतलब तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट है क्या वो उसी 100 रुपए पे ही है? यस, क्योंकि तुमने एंट्री क्या डाली, चीज समझो ना, तुमने फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा, 100 रुपए का, फिर तुमने डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या डाली, डेप्रिसिएशन टू फिक्स ना, प्रोविजन। नेक्स्ट स्टेज जाओ, अब हो गई वो बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये दोनों एंट्री देख के आप क्या मुझे बता सकते हैं फिक्स्ड एसेट कितने रुपए का रहा इवन आफ्टर डेप्रिसिएशन, एग्जैक्टली। सो फिक्स्ड एसेट तो अगले साल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या डालो, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। प्रोविजन, फिर अगले साल की, तो आपका फिक्स्ड एसेट तो वही रहा है, चाहे वैल्यू तो गिर रही है बट इट इज रिमेनिंग एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो मैं अब आपको यही बता रहा हूं, ये जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है, अब इस लाइन को पढ़िएगा, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन इज मेंटेन। तो एक तो आपका फिक्स्ड एसेट बनेगा और दूसरा प्रोविजन बनेगा। एक तो आपका फिक्स्ड एसेट बनेगा और ये बनेगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो ब्रॉट डाउन होगा क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट होगा, यस। और ये जो कैरेट डाउन होगा क्या ये भी ओरिजिनल कॉस्ट होगा, यस। मिल गया था आराम से यार, अरे इतना अंदर है बहुत अंदर है, एक घंटा से ऊपर लग गया था। ठीक है। अब रही बात एक्यूमुलेटेड, क्या आप मुझे इसका नेचर बता सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रोविजन नाम है उसका, नेचर होता है एसेट लाइबिलिटी इनकम और एक्सपेंस, तो ये क्या है मेरी लाइबिलिटी। इसका मतलब जो आज तक की प्रोविजन लग चुकी है, अगर ये एसेट है तो इस पे आज तक की कुछ तो प्रोविजन चल रही होगी। ओ भैया, डेप्रिसिएशन की एंट्री जब तुम डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन डालते हो तो 10 रुपए की लाइबिलिटी नहीं आ जाएगी। अब जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन डालोगे वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन तो बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई, ये करंट ईयर की है, ठीक है। अगर तुम कोई फिक्स एसेट बेचोगे तो वो जो प्रोविजन उस फिक्स एसेट को बेची उससे रिलेटेड है वो यहां चली जाएगी। मैं इससे ज्यादा भी ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, आपको याद ही करा रहा हूं। और एंड में आपका क्या बच जाएगा, कैरेट। आपको ये लेजर को समझना है, समझो, रट्टा लगाना है रट्टा लगाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना आपके पास ये टाइम है। आपको इस पैटर्न पे ये याद होना चाहिए पहले, क्योंकि जब मैं फिक्स्ड एसेट की सिचुएशन डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आना चाहिए सर वो ये ऑल्टरनेटिव है या वो ये है, ठीक है। और फिर हम उसका डेटा पोस्ट करेंगे इस पर। पहले बताइए क्लियर है बच्चे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मेरे हिसाब से इतना ही अगर रखें तो सही रहेगा। आपने अभी जो क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको होमवर्क दूंगा कैश फ्लो का, एक बार बुक दिखा दो और फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। बुक लाया है। तो मेरे तो बुक हो गए, मेरे को नहीं लेनी पड़ेगी। लो सर ये लो, है ना। है ना, इधर है। ठीक है यार, मैं तो 2 मिनट आ रहा हूँ। क्या रे अब तो वही गई ओवर। नहीं वो टीचर पढ़ा रहा है ना, इनसे अभी को बुला के देखो बेकार फील कर रहा हूँ। कार्तिक को भी बात ये बच्चों की तो क्लास ही नहीं है। कार्तिक जी आज ना क्लास नहीं है यार आपकी, ठीक है दोस्त, बाहर ही बोल देता हूँ छोड़ो। ठीक है कार्तिक जी,
लिखो भाई, मार्क करो। इलस्ट्रेशन 1, 2। मैंने कहा फिगर ही बता दूंगा कहाँ तक की। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत कर ले। मार कर रहा है। हाँ, क्या यार मैं इतनी मेहनत में 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आराम से सुन रहे हो। भाई आज नहीं, आज नहीं है क्लास। तबीयत ठीक नहीं है भाई, तबीयत ठीक नहीं है, मैं एकदम फीवर चढ़ गया मुझे, मैं घर जाऊँ। आगे आपको क्वेश्चन क्लास में कैंसिल हो गई थी वरना इलस्ट्रेशन 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। 9 10 11 12 सर 15 तक सही रहेगा। 13 14। मैडम आज नहीं है, तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक सर सही में तबीयत खराब हाँ है। हाँ, फीवर है, आप अब पैरासीटामोल दो, खा लूंगा मैं। होता ये मुझे भरोसा ही नहीं, मतलब ना दुनिया में भरोसा ही नहीं है। नहीं, सही में तबीयत खराब हो गई, मैं मतलब पैरासीटामोल खा के आया था। हाँ, घर ही, वरना कल भी छुट्टी हो जाएगी। ऐसे होने चाहिए बच्चे हमारे, तो हम देखा अभी तक तो पहले सर क्लास ले लो प्लीज। हाँ हाँ वो सर एक बात बताओ, ये तो नई फाउंडेशन की बुक आई है, उसमें हमारी फोटो पूरी लगेगी। फाउंडेशन की उसमें हमारी फोटो लगनी चाहिए आपकी तो। मैं एक बार चेक करता हूँ, आपकी तो अभी बाहर भी लगेगी। लगेगी लगेगी, सर नए वंदना लेटेस्ट रिजल्ट की लगी हुई है उसमें। सर वंदना नहीं मोटी आई है, है। एक बार देखता हूँ, नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार देखता हूँ, डलवाते हैं मैम, डलवाते हाँ मैं नहीं वंदना पहले मुझे भी बढ़ देना लगा फिर मैंने ऊपर देखा है नहीं फिर हमको दिमाग सर 14 के बाद हैं। 14 तक। बस 3 सर इसमें है कितने इलस्ट्रेशन वैसे? 30 कुछ बुक लेनी पड़ेगी, बुक हो गई, बुक लेता नहीं क्यों ले रहा है हो गई। पता मैं अब तो बताओ नहीं पहले मतलब 24 तो तेरी मेरी है दोस्त है शर्म नहीं आती तो भाई तो मतलब यार, हद है यार। करूंगा तो कुछ मतलब अब मैं तेरी जानता है मैं तो मैं अपना करेगा फिर करेगा। एक दिन तू करी एक एक काम करो, दोनों कंट्रीब्यूट करके दिला दो। बताओ यार, 300 रुपए की बुक आते कहाँ बताओ यार, हद है यार, दिला लेके आ रहे इतना डिस्काउंट कर रखा है पढ़ाई को तुमने। हैं। हद है यार, मतलब सर क्लास 56 तक है वैसे, 15 तक कर रहे हो। क्लास तो बता दो मुझे। क्या मैडम? हाँ वंदना जी, आज क्लास नहीं है बच्चे, ठीक है, कल होएगी क्लास, ठीक है। भाई ये लोग तो मुझे तो क्लास ठीक है, ओके ओके, बाबा बाबा बाबा।